हेलो दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ जो कि माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है कि एक आईसी है 8085। उसमें क्या है कि फ्लैग रजिस्टर क्या होता है, जो अगर हम कोई भी माइक्रो प्रोसेसर से रिज़ल्ट निकालते हैं, कोई भी ऐड कर रहे हैं, कोई भी अरिथमेटिक कर रहे हैं, लॉजिकल यूनिट से कुछ भी काम करेंगे हम लोग, जो ऑपरेशन करना होगा, उसका जो रिज़ल्ट आता है उसका हम हालात बताते हैं फ्लैग रजिस्टर से। ठीक है, कि उस रिज़ल्ट के हालात कैसे हैं, कि इसमें प्लस है कि माइनस है, इसमें ज़ीरो है कि नहीं है, कितने वन हैं, सब कुछ बताना होता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें होता क्या है, आप ये देखिए, ये D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। ठीक है, इसमें ये 8 नंबर्स का 8 जो हम लोग पढ़ते ही हैं, 8 बिट होती है, 8 बिट की होती है ना, तो ये 8 बिट की है। ठीक, रजिस्टर इसमें 8 बिट का होता है और मेमोरी जो होती है वो 16 बिट की होती है। तो 8 बिट का एक रजिस्टर है, जो भी रिज़ल्ट आता है उसका ये ऐसे स्टेटस बताता है। ठीक, सबसे पहले क्या होता है ये देखिए, सबसे पहले होता है साइन फ्लैग, से हम लोग एस से बताते हैं, हम लोग उसको उल्टा लिखते हैं। देखो D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। ठीक, उल्टा लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका स्टेटस बताने के लिए क्या करते हैं, इसमें 5 फ्लैग्स होते हैं। कितने होते हैं? 5। पहला फ्लैग है साइन फ्लैग, इसे हम लोग एस से डिनोट करते हैं, साइन फ्लैग। इसमें क्या होता है, अगर D7 1 है, अगर D7 1 है तो S भी 1 होगा। अगर D7 0 है तो S भी 0 होगा। तो D7 1 है तो S भी 1 होगा, और D7 0 है तो S भी 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 1 या 0। अगर D7 1 है तो S भी 0, S भी 1। अगर D7 0 है तो S भी 0। ठीक, अब आते हैं ज़ीरो फ्लैग में। ज़ीरो फ्लैग क्या होता है, जस्ट देखो इसके बाद आता है। इसमें क्या होता है कि अगर पूरे रिज़ल्ट में सभी ज़ीरो हैं, अगर मैंने जैसे कोई ए और बी को ऐड कर दिया, तो उसमें जो रिज़ल्ट आता है वो सभी अगर ज़ीरो होगा, तब Z भी 1 होगा, जब Z 1 होगा। अगर पूरे रिज़ल्ट में कहीं भी एक बार 1 आ गया तो उसका Z क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, यानी कि अगर जब रिज़ल्ट 0 होगा तब Z 1 होगा, अगर पूरा रिज़ल्ट में कहीं भी 1 आ गया तो 0 हो जाएगा। यानी पूरा रिज़ल्ट जब 0 होगा तब 1, अगर कहीं भी 1 आया तो वो 0। ठीक, अभी मैं इसके एग्जांपल बताता हूँ आपको। उसके बाद आता है ऑक्सिलरी कैरी। ऑक्सिलरी कैरी क्या होता है, अगर D3 और D4, ये देखो आपको दिख रहा होगा D3 और D4, एक 4 बिट का निबल होता है ना, एक 4 बिट का अलग और 4 बिट का अलग। तो जो हेक्साडेसिमल होते हैं उसमें अभी मैं इसका एग्जांपल आपको बताऊंगा। तो जो D3 से D4 में अगर कोई कैरी जाता है, ये देखिए D3 से D4 में अगर कोई कैरी जाएगा, तब यहाँ पे ऑक्सिलरी कैरी जो होगा 1 होगा, वरना वो 0 होगा। ठीक, पैरिटी फ्लैग क्या होते हैं, जब कोई रिज़ल्ट आता है, कोई रिज़ल्ट आएगा, अगर उस रिज़ल्ट का 1 जो होंगे अगर इवन आते हैं, जो 1 जितने वंस होंगे वो अगर इवन आएंगे, तब ऑक्सिलरी कैरी जो होगा 1 होगा, सॉरी पैरिटी जो होगी वो 1 होगी। अगर ऑड होता है तो वो 0 हो जाएगी। ठीक, पैरिटी क्या होगी, अगर इवन होगी तो 1, और क्या बोलते हैं, वंस अगर जितने हैं वो इवन आएंगे तो वो 1 होगी, अगर ऑड आएंगे तो 0 होगी। ठीक, अब कैरी फ्लैग, अगर रिज़ल्ट में लास्ट में कैरी आ रहा हो, लास्ट में अगर कैरी में 1 आ रहा, कैरी अलग से आ रहा हो, तब वहाँ पे कैरी फ्लैग 1 होगा, वरना नहीं 0 होगा। ये देखो लास्ट में कैरी फ्लैग क्या कर देंगे, 0। और हाँ, लास्ट में जो डैश ये लिखे हुए हैं इन सभी में 0 रहेगा। S को भरेंगे, Z को भरेंगे, AC ऑक्सिलरी कैरी को भरेंगे, यहाँ डैश में 0 कर देंगे, पैरिटी को भरेंगे, इसको 0 कर देंगे, कैरी फ्लैग। ठीक, अब मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ। ये एग्जांपल
क्या है कि B है 32H और C है 4EH, इसको हमको दोनों ऐड करना है। तो इसके लिए पहले हम लोग को एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, मूव A, B, मतलब B की वैल्यू A में चली गई, B की वैल्यू A में चली गई, ठीक। उसके बाद क्या कर देंगे, ऐड C को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखिए पहले B की वैल्यू लिखते हैं। तो B की वैल्यू है में 32, इसको हम लोग पहले एक बिट में चेंज कर लेते हैं। 3 का क्या होता है, आपको अगर बनाना नहीं आता हो तो आप देख लीजिए, 8421 याद रखा करिए। तो जहाँ हमको वैल्यू चाहिए, ये 2 की 3 है तो 2 में 1 कर दीजिए और उसमें 1 कर दीजिए, बाकी क्या कर दे 0, ठीक है। तो ये बन गई 3 की वैल्यू। तो 0 0 1 1, ठीक। 2 की चाहिए तो 2 को 1 कर दें, बाकी सबको 0 कर दें। कैसे, देखिए 0 0 1 0 0 0 1 0, ठीक। उसके बाद 4 की चाहिए तो 0 0 1 0, इसके 2 के हो गए। 4 के लिखना हो तो क्या कर देंगे, सिर्फ 1 में, ये 1 में 4 में 1 कर दीजिए, बाकी सब में 0। तो जैसे सिर्फ 4 में हमने 1 कर दिया और बाकी में 0 कर दिया, ठीक। ई होता है 14, तो ई 14 के लिए क्या करते हैं हम लोग, कितने में बनेगा, यहाँ 8 4 2 1 है, तो 8 4 12 12 2 14, तो 1 1 1 और ये 0, ठीक। इसको पूरे को क्या करना है, हमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए 0 का 0, 1 का 1 सम 0 होता है और उसका कैरी 1 हो जाता है। फिर 1 0 1 0 क्या हो जाएगा, 1 0 1 1 0 1, फिर 1 में 1 जोड़ोगे फिर 0 आ जाएगा, यहाँ कैरी आ जाएगा 1। फिर 1 0 1 1 में 1 जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन कैरी 1 होगा, यानी कि इससे आपको ये कैरी जा रहा है, इस नेबल से इस नेबल में एक कैरी जा रहा है, ठीक। ये याद रखेगा। 2 में से, यानी कि यहाँ 2 था, ये पूरा ये 3 है, तो इससे इसमें कैरी जा रहा है, ये याद रखिएगा। 1 से 1 क्या हो गया 0, कैरी आ जाएगा 1, फिर 0 और 0 0 हो जाएगा, ठीक। 1 1 0 था, 0 में 1 1 0, कैरी 1 आया, कैरी 1 आया, ठीक। फिर 0 बचा, 0 0 क्या हो गया 0, 1 में तो यहाँ 1 0 0 1 0, यहाँ 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ 0 था, 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 कैरी था, 1 1 0, फिर 0 0 0, लेकिन यहाँ 1 1 जो 0 था उसका कैरी एक यहाँ पे आ जाएगा। फिर 1 0 1, फिर 1 में 1 जोड़ दो 0, कैरी 1, 1 0 1 1 आया, 1 0 1, ये आ गया, ठीक है। अभी तो मैंने इसका रिज़ल्ट बताया है, अब मुझे इसी के हालात बताना है कि रिज़ल्ट कैसा है। तो सबसे पहले मैं कहना क्या बताया था इसको लिखने के लिए, सबसे पहले यहाँ पे एस है, फिर जेड है, फिर डैश, फिर ऑक्सिलरी कैरी, फिर डैश, फिर पैरिटी, फिर डैश और फिर कैरी, ऐसे था ना। तो उसके बाद क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे साइन फ्लैग बताना है। तो मैंने कहा था अगर यहाँ पे रिजल्ट में 1 है तो एस बी 1 होगा, ठीक। तो ये क्या हो गया 1। अगर z कब होगा, जब सभी में 0 होंगे तब ये 1 होगा, वरना 0 होगा। तो यहाँ देखिए एक बार 1 आ गया है तो ये क्या होगा, अपने आप 0 हो जाएगा। अगर सभी में 0 होता तब ये 1 होगा, ये खाली है तो ये 0 कर दीजिए इसको, ठीक। उसके बाद ऑक्सिलरी कैरी, मैंने कहा था अगर इसमें कैरी इस नेबल से इस नेबल में कैरी जा रहा है, देखिए आप, मैंने कहा इसमें ध्यान रखिएगा, ये कैरी इसमें देखिए 1 0 0 0 1 1 0 1 और 1 में 1 गया 0 और कैरी आ जाएगा, इससे इसमें कैरी चला गया, तो यानी ऑक्सिलरी कैरी होगी इसमें, ठीक। उसके बाद फिर आती है, फिर डैश आता है तो यहाँ 0 हो जाएगी। पैरिटी मैंने बताई थी, पैरिटी के लिए कि अगर यहाँ पे इवन ऑड चेक करे जाते हैं 1 को, 1 अगर एक बार है, 3 बार है, 5 बार है, तब यहाँ पे ऑड में क्या होता है 0 होता है, और जब इवन में होता है तब वहाँ पे क्या होता है 1 हो जाता है। तो यहाँ देखिए एक बार आया तो ये ऑड बार है, यानी कि 0, डैश में भी 0 हो जाएगा। और कैरी में अगर आगे कैरी, अब कैरी फ्लैग बताना है। कैरी फ्लैग में क्या होता है, कैरी फ्लैग जब आगे इसमें कैरी देखिए जा ही नहीं रहा है, 1 0 0 1 0 1 1 में फिर 0 जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा, तो कैरी आगे गई नहीं, तो ये क्या हो जाएगा अपने आप 0। तो इसका अगर मुझे आंसर लिखना होगा तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1 0 0 फिर 1
0 0 0 0, यानी कि ऐसे। ये इसके क्या हो गया, फ्लैग रजिस्टर, फ्लैग हो गया, फ्लैग रजिस्टर हो गया। ठीक है, इसको हम लोग लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, ये अलग लिख देंगे, इसको अलग लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा 90H। ये मैंने कैसे लिखा देख लीजिए, 8 4 2 1। तो 8 का और इसका देखिए, इसका है और इसका है 4 का, तो 8 और 1 कितना हो गया 9, बाकी सब 0 हैं, तो 0 का हो गया। ठीक है, तो इसे ऐसे निकाले आते हैं फ्लैग रजिस्टर।